क्या नाम पड़ेगा? चंद्रजीत चौहान गुड्डू। चंद्रजीत चौहान गुड्डू जी, क्या माहौल रहेगा? माहौल ठीक ही है। किस पार्टी से? किस पार्टी से? हमारा वोट गठबंधन को जाएगा, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को मजबूती दिलाएगा। अभी तो बीजेपी के सब लोग ठीक है, वो अपने स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि पलड़ा भारी बीजेपी के पक्ष में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। परिवर्तन की लहर चल रही है और परिवर्तन होगा 100%। क्योंकि जनता उब चुकी है इस सरकार से और परिवर्तन निश्चित है। अच्छा, मतलब किस चीज से उब चुकी है? हर चीज़ से, हर चीज़ में विफल है ना, तो प्रशासन में विफल है, नौकरी में हर परीक्षाएं लीक होती है। कह रहे हैं कि कितने लोगों को सरकार नौकरी। तो ऐसा है कि जो चश्मा लगाया है वो उसको वही दिखाई देगा, ठीक है ना। उनको नहीं दिखाई देगा, हमको दिखाई दे रहा है, हम उससे पीड़ित हैं जी। महंगाई से हम पीड़ित है। जो भरे हुए हैं उनको क्या महंगाई, जिसके पाँव में विवाह ही नहीं फटी है वो दर्द क्या जाने कि विवाह फटती है तो दर्द कैसे होता है। और रही बात जोगी जी की, तो जोगी जी जैसा मुख्यमंत्री आज तक कोई ऐसा भ्रष्ट हुआ ही नहीं जो अपने पर मुकदमा लगा हुआ अपने वापस कर ले। बताइए, उनको या तो कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा होगा, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रहा होगा, तब ना। नहीं तो न्यायपालिका पर भरोसा, न्याय कोर्ट में जाते और अपना का नाम की क्लीन चिट ले लेते, लेकिन उनको न्यायपालिका पर तो भरोसा है नहीं। कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन करने में अपने पर अपना मुकदमा खुद अपने वापस ले ले। इससे शर्म कोई किसी प्रांत का मुख्यमंत्री ऐसा किया हो तो बता दीजिए इतिहास में। 400 का पार दावा आ रहा है। ठीक है, वो 800 का पार जाएगा। जब वही कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक है, ईवीएम सही है, लेकिन आप पे आरोप लग रहा है तो आपको बदलने में एक बार क्या दिक्कत है? आप राम को मानते हैं कि राम को यहाँ पर परीक्षा देना पड़ा श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। बीजेपी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानती है ना, तो आपको एक बार परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? आप एक बार ईवीएम से करा लीजिए। जैसे पहलवान है वो केवल गद्दा पर ही लड़ेगा तो वही पहलवान कहेगा, पहलवान है तो कहीं भी लड़ सकता है। पहलवानी कहीं तौर क्या जोर है तो उसके बाद कहीं लड़ सकता है। तो ईवीएम से नहीं लड़ के बैलेट पेपर से एक बार लड़ ले कि जो लांछन लग गया कम से कम वो लांछन तो खत्म हो जाता। अच्छा, इतने आप लोग क्यों ऐसे जो है आक्रोशित है कि क्या चीज़ ऐसा नहीं मिला कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल पीड़ित है? क्या कुछ नहीं मिला, केवल ये सरकार और देश आस्था और नाश्ता पर चल रहा है। आस्था का मतलब श्री राम मंदिर और ढोंगी जो है, क्या नाम है कि आस्थे में सबको भरमा के रखे हुए हैं और नाश्ते में 5 किलो राशन मिल रहा है, सब लोग उसमें आप खुश नहीं है? नहीं, 5 किलो राशन हमको नहीं चाहिए, हमको मुफ्त शिक्षा चाहिए, मुफ्त बिजली पानी चाहिए, बिजली चाहिए। हमारे किसान खेती करे, पहले तो अपाहिज बनाने का काम कर रही है सरकार 5 किलो राशन दे करके। और क्या कर रही है? अच्छा बताइए, आपके लड़के उड़के हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। पढ़ाते हैं। क्या मकसद से पढ़ाते हैं? जो लड़कों का लक्ष्य होगा, अपन पढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य को। लक्ष्य का मतलब कहीं नौकरी रोजगार से जरूर होगा। अरे पहले तो बच्चे जब हैं तो अपन पढ़ करके नौकरी न खोजेंगे। अगर नौकरी ना मिले तो क्या लगेगा? कोई बिजनेस होगा। इस सरकार में क्या लग रहा है कि युवाओं के लिए नौकरी उपलब्ध कराई जा रही है? ये बताइए, इतना लड़का बाणन। अच्छा, अब सरकार सबके नौकरियाँ दे, सबके नौकरियाँ देवे लगे तब तो सरकार चल भाई। पिछला सरकार में इतना लड़का ना रहना है ना। अच्छा, पिछला सरकार में धक वैकेंसी आता है, ये सरकार में लोग वैकेंसी का सुना 15 वर्ष में जितना युवक बढ़ल हुई कोई करोड़ बढ़ल हुई युवक, और सबके नौकरी सरकार देवे ही लगी। अच्छा, तब तक सरकार चल भाई। ठीक है, कितने लोगों को सरकार जो है नौकरी दी है, कितने वैकेंसी निकली है, थोड़ा सा बता। अरे यार, वैकेंसी के बाद छोड़ा, हम उतना बता। आप कहें कि सबको नौकरी देगी तो कैसे काम चलेगा? तो कुछ तो नौकरी जो योग्य है उसको नौकरी जो आना नहीं है, वो नौकरी छीन लेता है। हाँ, जो विभाग आप जो सुनिए, किसी भी विभाग में हो, यदि शिक्षित है, योग्य है, उस लायक है तो उसको नौकरी नहीं कि नहीं मिलेगा उसको। अभी शिक्षक भर्ती पेपर लीक, जिंदगी भर नकल कैला, नकलो करे के सहूर ना आयल, आ डिग्री तो के मिल गई, जब दौड़े ला खाई नौकरियाँ खाती हैं। जहाँ कंपटीशन में बैठा हुआ तो कुछ नहीं किया कि चलेगा घर है, कहे कि सरकार नौकरियाँ नहीं खेत देती। मतलब जो शिक्षक भर्ती जो अभी पेपर की बात किया जाए, अभी जो रद्द भी हुआ है, तो जो है वो लोग तैयारी नहीं किए। एक बात सुन लीजिए, और हमारे एक लड़का था, दौड़ निकाला, परीक्षा निकाला, मेरिट में 1 नंबर कम हो गया, वापिस आया। सुनिए, और वही जगह पर एक छोटे वर्ग की बात आता है, उसका 10 नंबर कम है, वहाँ पर नौकरी कर रहा है। अब उस लड़के पर क्या बीतेगा कि 1 नंबर खाते हम चले आए और ये 10 नंबर कम होने वाला व्यक्ति नौकरी कर रहा है। तो एक सब सुनिए, इस सरकार की नीति हो जो भी हो, तो इसको तो हम तो गलत कहेंगे, ये लेकिन बच्चों के साथ कभी माने कि एक समय में एक बराबर सोचना चाहिए। अच्छा, मतलब सरकार ने सोची? कोई सरकार नहीं सोची, यहाँ से नहीं, कांग्रेस होके चाहे सपा होके चाहे भाजपा होके, कोई नहीं सोचा आज तक। मतलब भाजपा कांग्रेस कोई नहीं सोचा? कोई नहीं सोचा। अच्छा,
आप ये बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। एक कौनी कारण से आरक्षण लगा करके, आरक्षण दे करके एक चमार का व्यक्ति जो है जब 60 नंबर पाएगा तो उसका नौकरी मिलना, आपका 80% पाने के बाद भी नौकरी आपको नहीं मिलना है। तो जो बच्चा परीक्षा दे रहा है उसके पर क्या गुजरेगा, इस पर विचार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ये है बलिया का। आखिरकार यहाँ क्या माहौल दिख रहा है? यहाँ माहौल पिछले 2 टर्म से बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी का ही सांसद यहाँ रहा है। जानकारी मिला कि आप बीजेपी से जो पिछले दिन जो अभी सांसद रहे, इस समय बदलाव करना है। वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, बदलाव हो ना हो जो आएगा जीतेगा। बाकी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। अब वो अलग का विषय, बाकी पार्टियां जो आजमाइश करें वो सिर्फ चुनाव में चुनाव लड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी डेली चुनाव लड़ती है, डेली चुनाव लड़ती है वो। तो आप लोग कमल के साथ हैं? हम लोग कमल के साथ हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ के विधायक ओम प्रकाश राजभर हैं, घोसी से उनको सीट दिया गया है, मजबूती कायम करेंगे? एकदम चुनाव जीतेंगे वहाँ पे, घोषित सीट हमारी रहेगी। कभी आप लोग की पार्टी पे बड़ा निशाना साधे? अब विषय वो उनका चरित्र है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, अच्छा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। ना मतलब निशाना साधते हुए भी आज बड़ा मीठे बन गया, छेना बन गया। अब उनकी मजबूरी रही कहीं ना कहीं, कभी महाराज जी उनकी मजबूरी रही कि बीजेपी? नहीं, बीजेपी की मजबूरी नहीं है, उनकी मजबूरी है कहीं ना पार्टी के तो लोग कहते हैं कि बीजेपी की मजबूरी। बीजेपी की कोई मजबूरी नहीं है, वो नहीं रहेंगे तभी चुनाव जीतेंगे, और वो रहेंगे तभी चुनाव जीतेंगे। सरकार बननी है, उनके रहने न रहने से कोई हमारे पे अरे विधानसभा चुनाव में नहीं थे, सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। ये है कुछ उनके वोट हैं, अकेले चुनाव वो कभी नहीं जीत सकते, चाहे यहाँ कूद के जाएं चाहे वहाँ कूद के जाएं, तभी उन्हें जीतना है। वो भी इस चीज़ को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं 2-4 सीटों पे प्रभाव पड़ता है। कुछ उनके कोर वोटर हैं जो उनके समर्थक हैं, उनके भी कुछ वोट हैं ऐसे। अभी समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो तमाम लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है इस समय सत्ते से बाहर हो जाएगी जब ईवीएम मशीन से अगर चुनाव ना हो तो। हम सिर्फ अखिलेश जी से यही पूछना चाहेंगे कि उन्होंने जब उनकी सरकार बनी तो युवाओं को उन्होंने लैपटॉप वितरण किया। युवाओं में ये आया कि नहीं, इस लैपटॉप वितरण से यही संदेश उन्होंने दिया कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। आज उसी टेक्नोलॉजी का विरोध वो कर रहे हैं। अब वो कितने अच्छे सोच के विचारवान व्यक्ति हैं, आप सोच सकते हैं। और युवा जब तक टेक्निकल चीज़ों को नहीं जानेगा, टेक्नोलॉजी में नहीं जाएगा, आप भी जानते हैं कि एक भी वोट अगर मुझे नोटा पे डालना है तो मैं नोटा पे डालूंगा, वो नोटा पे ही जाएगा। मुझे जिसको भी वोट देना है उस वोट को। देहात की स्थिति ये थी कि अगर बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तो कम से कम 30% वोट बेकार चले जाते थे। तो आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, और देश जब आगे बढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। इस वक्त हम लोग लोकसभा बलिया में हैं। आपने देखा ग्राउंड जीरो से खास इस समय हमारे साथ जुड़े रहे यहाँ के लोग। पब्लिक ओपिनियन के साथ बिमलेश कुमार, नमस्कार।